बहनों को और जो भारतीय हमारी महिलाएं हैं उन पर 2 महीने से जो मोदी हुकूमत में, मोदी सरकार में और बीरेंद्र सरकार में एक नंगा नाच हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारा सरकार से यही बोलना है कि आपका अखलाकी फ़र्ज़ ये बनता है कि आप जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दे दीजिए और पूरे आवाम से, हिंदुस्तान की जितनी आवाम है उनसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपकी वजह से सारी दुनिया में हमारे मुल्क का, भारत का सर नीचा हुआ है। क्योंकि हम भारतीय, इसलिए हमारा भी मणिपुर की जो इंसिडेंट हुआ है, घटना हुआ है, इसकी वजह से हमारे भी सर नीचे हुआ है। तो हमारा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड है कि मणिपुर में जो हुआ है उसको लेकर राष्ट्रपति राजवट वहाँ पर इमीडिएट लागू किया जाए। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी और मणिपुर गवर्नमेंट से यही है कि आप अपना अखलाकी फ़र्ज निभाते हुए इमीडिएट राजीनामा दीजिए और भारत के जितने नागरिक हैं सबसे इमीडिएट जो है माफ़ी मांगिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले अभी कुछ महीना पहले दिल्ली में जो हमारी बहनें थी, खिलाड़ी बहनें थी, उनके साथ क्या हुआ ये जग जाहिर है। ये महिलाओं पर अत्याचार हुआ। उसके बाद मणिपुर में जो अभी 2 महीने से नंगा नाच चल रहा है, इसको देखकर ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये पूरी तरह महिलाओं के ख़िलाफ़ है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये बेटी जलाओ पार्टी हो गई है। बीजेपी बेटी जलाओ पार्टी हो गई है। बीजेपी के राज में महिलाओं पर बेशुमार अत्याचार हो रहे हैं। ये हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट और मणिपुर की जो स्टेट गवर्नमेंट है ये पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। उसी तरह से जहाँ पर भी स्टेट में बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। इसी को लेकर आप जो है हम मणिपुर में जो घटना हुई उसकी निंदा के लिए हम यहाँ पर जिलाधिकारी के सामने जमा हुए हैं और यहाँ से एक मेमोरेंडम जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम भेज रहे हैं। और मणिपुर में जो हुआ, जो भी वहाँ पर उसके दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक मणिपुर में अमन कायम नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तब तक वंचित बहुजन आघाड़ी अमन शांति से नहीं बैठेगी। आज आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडी राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या अध्यक्ष रेखाताई ठाकूर तसेच जिल्ह्याच्या प्रभारी अरुंधतीताई शिरसाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज वंचित बहुजन आघाडीच्या महिला आघाडीच्या वतीने औरंगाबाद जिल्हा कार्यालयावर मणिपूर येथे मे महिन्यामध्ये 4 तारखेला जी घटना घडली होती, 2 महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांच्या शरीराची विटंबना करण्यात आली होती, या घटनेचा निषेध म्हणून आम्ही आज औरंगाबाद जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत आहोत। या निदर्शना निकल गए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं? ये आपकी गलतफहमी है सबसे पहले कि वंचित बहुजन आघाड़ी लेट हो गई। मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भी वंचित बहुजन आघाड़ी देश के प्रधानमंत्री से पहले बोली है। वगरना देश के प्रधानमंत्री को बोलने के लिए अपोजिशन को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है कि आप कम से कम सदन में आ जाइए। जो मणिपुर का पूरा प्रकरण है ये गुज़िश्ता गालिबन 3.25 महीने से चल रहा है और 3.25 महीने हो गए हैं, लेकिन सरकारें इस तरह से खामोश है जैसा मणिपुर हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अगर आप उसकी जड़ को पकड़ेंगे तो ये मालूम पड़ता है कि कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो एक मेहती समाज है उसको जो है तो एसटी के अंदर कंसीडर करना चाहिए। तो कुकी समाज ने उसके खिलाफ में एक विरोध प्रदर्शन किया। एक तो ये वजह बनती है, दूसरी वजह ये बनती है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो है तो लैंड जो एक्वायर कर लेते हैं लोग इलीगल, उसके ऊपर जो है तो तोड़फोड़ चालू की, वो एक वजह बनती है। उसके अलावा एक तीसरी वजह जो बनती है वो ड्रग्स की सप्लाइंग है। ये तीनों वजहों को लेकर वहां पर हिंसा भड़की और गालिबन 3 महीने होने को आए हैं, हिंसा चल रही है। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो जब पूरे देश के सामने आया तब पूरे देश की आंखें खुली कि अब मणिपुर के ऊपर बोलना चाहिए। और वो जो वीडियो महिलाओं को नंगा करके पूरे शहर के अंदर परेड कराई गई, वो किसी आम घर की महिलाएं नहीं थी, वो एक मिलिट्री ऑफिशियल की बीवी थी, वो एक मिलिट्री ऑफिशियल की घरवाली थी और वो मिलिट्री ऑफिशियल जिसने कारगिल के अंदर इस देश की हिफाजत की है। उस मिलिट्री ऑफिसर का बड़ा अफसोसनाक एक ये था कि मैं
देश की हिफाजत तो कर लिया, लेकिन मैं अपने घर की हिफाजत नहीं कर सका। तो ऐसे हालात के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी ने ये मांग की है कि वहां पर मणिपुर में सबसे पहले तो प्रेसिडेंट जो रूल नाफिज किया जाए, मणिपुर के जो सीएम है वो इस्तीफा दे और कम से कम देश के प्रधानमंत्री जो है तो सदन में आकर इस पर कुछ बोले। वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर जो तर्जुमान कार्यालय होता है हर राष्ट्र का, मुंबई के अंदर, मणिपुर का महाराष्ट्र के अंदर तर्जुमान कार्यालय है, वंचित बहुजन आघाड़ी उसका घेराव करेंगी और बताएगी कि किस तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी कॉलर पकड़ने का भी काम करती है।